आज जो देश में परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, मणिपुर लेकर सभी राजनीतिक दल सब उत्तेजित हैं। पूछना चाहता हूँ, क्या देश में एक मणिपुर है? मणिपुर में जो घटनाएं घटे वैसे घटनाएं प्रत्येक राज्य में हो रहा है। मैं बिहार राज्य का वासी हूँ। अभी एक दो दिन पहले बेगूसराय में जो घटनाएं हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मणिपुर का ही न्यूज़ दिखाया जाएगा? बिहार में जो घटनाएं घटा है उसको क्यों नहीं? उसके बाद में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है। चुनाव लड़ना लोगों को मुश्किल हो गया है और लोग चिल्ला चिल्ला कर लोग भाषण देते हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। अगर लोकतंत्र में लोग शरीक हो रहा है, उसकी यह स्थिति हो रहा है, तो बताइए यह न्याय कहाँ से मिल रहा है? प्रत्येक राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री है, अलग अलग पार्टियों का सरकार है, फिर भी क्या परिस्थिति है आपके पास? क्या आप अपने राज्य के बारे में नहीं बोल के दूसरे राज्य के बारे में उंगली उठाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य में जो घटनाएं घट रही है, क्या उस पर आपको बोलने के लिए कोई मना किया है? क्या वहाँ कानून है या नहीं? आप अपने राज्य को देखें। हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में एक विकृति पैदा हो रहा है। राम राज्य की सब लोग मांग करते हैं कि राम राज्य कायम होना चाहिए, लेकिन परंतु जो चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे हैं चौक चौराहे और मीडिया पर कि राम राज्य हम लागू करेंगे। अरे यार भाई, पहले आप तो खुद रावण बनने की बात छोड़ दो। आप खुद रावण बनने की मनसा पाले हुए हो कि हम रावण बने, और दूसरे से राम राज्य की ऐसा सोचने से देश का विकास, समाज का विकास नहीं हो सकेगा। आप समाज से भी नहीं बन सकेंगे। पहले आपको राम खुद बनना होगा। मन में पाले हुए हैं कि हमको रावण बनना है और दूसरे से उपेक्षा करते हैं कि राम राज चाहिए। यह नहीं हो सकता है। दो धारी तलवार की तरह आप स्पष्ट तौर पर बोलें। आपकी स्पष्ट नीति होनी चाहिए। आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य को कानून व्यवस्था सही करें। यह आपकी दायित्व है। कोई आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह आपकी दायित्व है। आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आप कठोर निर्णय लें। अपराधियों को, जो कि आने वाला कोई भी दूसरा पीढ़ी सुन के, पढ़ के, समझ कर घटना करने के लिए सोच ना सके। आप अपने राज्य में इतना सब कानून व्यवस्था किए हुए हैं और दूसरे राज्य पर उंगलियां उठा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल में आए दिन घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ। बेगूसराय में, बिहार में, मुजफ्फरपुर में बालिका महिला कांडगिरी का क्या उद्भेदन हुआ? मैं पूछना चाहता हूं समाज से, इस तरह से चुप रहने से, या जब भी घटनाएं होता है एक मिडिल क्लास के परिवार के साथ, किसी भी बड़े परिवार में जब घटनाएं होता है तो वह आपातकाल की स्थिति देश में उत्पन्न होता है। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए एड़ी चोटी एक लगा देता है, लेकिन जब घटनाएं मध्यम परिवार, गरीब परिवार के साथ होता है तो उसकी फाइल इतना धीमी चलता है कि मानो कानून व्यवस्था नाम का चीज़ राज्य में है ही नहीं। इस तरह की नीति और दुर्व्यवहार करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक देश एक कानून की सख्त जरूरत है। एक देश एक कानून, एक न्यायपालिका। इस तरह की घटनाएं तब होता है त्वरित कार्रवाई, मैक्सिमम 7 डे में सारा एविडेंस मिलने के बावजूद अपराधियों को खुला छूट क्यों? यह बहुत दुख की बात है। देश के युवाओं को सोचने की जरूरत है। 5 साल में निश्चित समय पर चुनाव होता है। वही बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा एवं पढ़ाई की परीक्षा टाल दिया जाता है क्योंकि चुनाव होगा। जिस देश में इस तरह की प्रणाली हो, वह देश विकास कैसे करेगा? इसलिए ठोस नियम कानून हो, हर चीज़ का कैलेंडर हो, तय समय पर हो। चुनाव टाल देना पड़े टाल जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं प्रतियोगिता परीक्षा कभी टलना नहीं चाहिए। देश की चौमुख विकास करने के लिए शिक्षा को विशेष फोकस की जरूरत है। जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा, तब तक इस तरह के आदमखोर लोग
की संख्या बढ़ता रहेगा। मैं सभी समाज और राजनीतिक सभी जाति धर्म के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब शिक्षा को हथियार बनाएं। जिस राज्य में ज़्यादा शिक्षित लोग हैं वहाँ राज्य ज़्यादा खुशहाल और सुख शांति से भरा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ देश के सभी लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे, और इसमें भी जो एक बुराई है जाति धर्म के आधार पर पढ़ाई नहीं, पढ़ाई सबको एक समान होना चाहिए। एक देश एक शिक्षा नीति लागू हो। जय भारत, जय किसान।